स्वागत है मेरे आज के YouTube वीडियो में। आज की YouTube वीडियो का टाइटल है फॉरगेट अबाउट पास्ट। हमारे पास में जितनी भी चीज़ें हो जाती है उन सबको हमें भूल जाना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी। क्योंकि अगर बुरी, और मेरे ख्याल से अच्छी तो शायद हर कोई याद रखना चाहते हैं, लेकिन अगर बुरी चीज़ें हो जाती है तो हमेशा उससे अपना कहीं ना कहीं फ्यूचर खराब करने पर आतुल हो जाते हैं, फ्यूचर खराब कर लेते हैं। कुछ छोटी छोटी यादें होती है, कुछ छोटी छोटी ऐसी अपनी बैड मेमोरीज हो जाती है जिसको हम याद कर करके अपने फ्यूचर खराब कर देते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम बांटेंगे, बढ़ाएंगे। इस हर बार की तरह इस टॉपिक को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वाई टू रिमेंबर पास्ट, सेकंड फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, थर्ड आते हैं स्टार्ट लर्निंग न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा उठाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं हर बार की तरह। तो सबसे पहले स्टोरी हमारी कुछ इस प्रकार की रहती है कि एक जगह बहुत बड़े महान संत आए हुए होते हैं। तो जो बहुत अलग अलग जगह के प्रोफेसर उन संत से मिलने के लिए, स्कॉलर जो होते हैं उन संत से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो संत लाइफ के बारे में ऐसी नॉलेज देते हैं और उसको बहुत सारी चीज़ों की कि वो जिस भी शहर में जाते थे तो वहाँ के टीचर, उनका टीचिंग परफॉर्मेंस 1 नंबर का हो जाता था। ठीक है, तो वो आए, एक शहर में गए, तो वहाँ शहर के भी स्कॉलर बड़े बड़े एक्साइट हुए उनसे मिलने के लिए। तो गए, तो जब वो संत के कैबिन में गए तो उन संत के जो चेले चपाटी थे तो उनका स्वागत करने के लिए बैठे। तो उस टीचर ने संत से बोला कि आप मुझे नई नई चीज़ें कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में बताइए। ठीक है, लेकिन 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 संत ने बोला कि आप पूछिए तो कुछ, कि आपको पूछना क्या है। तो संत बोलता है, तो टीचर बोलता है कि हाँ ठीक है मैं पूछ लूँगा, पहले आप मुझे बताइए, मैं उससे रिलेटेड पूछूंगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर हो गई। फिर अच्छा संत एक बेसिक नॉलेज लाइफ ही देना चालू करते रहा। उसने अपने शिष्य को बुलाया कि सर के लिए चाय ले आए। तो वो सर के लिए चाय लाया और कप रखा, कप में वो चाय डालता जा रहा। अब कप पूरा भर गया, तब भी वो कंटिन्यू डालता जा रहा। टीचर उसको देख रहा है कि क्या कर रहा। अब वो भरता जा रहा, भर के उसके पैर में गिर गया, पैर में आने लगी, हाथ में लग गई, तब भी वो डालता जा रहा। तभी तो टीचर खिसिया के उस संत को, मतलब संत को पागल ही समझ के खिसिया के कप फेंक के बाहर जाने लगा। संत के सोच रहा क्या संत चूतिया ये, कि पागलों की तरह संत चूतिया, इसके शिष्य चूतिया, पता नहीं क्या करता जा रहा। तब संत उसको बुलाता है कि आप इधर आइए। आप समझिए, आप इधर आइए, इसको मैंने जानबूझ के ऐसा करने को कहा था। क्योंकि सबसे पहली बात, आप मुझसे केवल नई चीज़ें सुनते जा रहे थे, लेकिन आप अंदर की चीज़ें नहीं पूछ रहे थे। वो कहते मतलब, तो जिस तरह उस कप में, जब उस कप को पूरा भर जाएगा और भरने के बाद अगर हम उसमें कोई ज्ञान चाय डालते रहेंगे तो वो ओवरफ्लो करती जाएगी। आप जितना भी नई चाय डालते रहो वो केवल ओवरफ्लो करेगी, वो उस कप में नहीं ठहरेगी। इसी तरह आप हमारी ब्रेन में आपकी 50 बातें पहले से ही, तो मैं जितना भी नया ज्ञान बता लूँ तो वो नया ज्ञान बताने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमने स्टोरी जान ली। स्टोरी जानने के बाद हम अपना पहला टॉपिक उठाते हैं। पहले टॉपिक का नाम था कि वाई टू रिमेंबर पास्ट। तो सबसे पहले एक छोटी सी लाइन बताता हूँ, द पास्ट इज अ प्लेस टू लर्न फ्रॉम, नॉट टू लिव इन। पास्ट हमारी वो चीज़ है पास्ट से हम गलतियाँ करके उस गलतियों से सीख लेते हैं, ना कि हम पास्ट में जीते हैं। पास्ट वो चीज़ है जो बीत गया। अब जो चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी, जैसे कोई ना कोई होता है, इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। सबसे पहले लव होता है, फिर हमारा कोई ना कोई दोस्ती में होता है, फ्रेंडशिप में होता है, कोई ना कोई बैड मेमोरीज होती है, कोई ना कोई वर्स्ट कंडीशन होती है, कोई ना कोई रिचेस्ट कमेंट्स, कोई ना कोई गलत कमेंट्स होते हैं, कोई ना कोई गरीबी होती है, कोई ना कोई वो चीज़ होती है जिससे आप मतलब जो आपके साथ हो गया, जो भी चीज़ आपके साथ बुरी हुई है आपके साथ लाइफ में, उसको आप हमेशा के सोचते जा रहे हो। आप आज सोच रहे हो और हमेशा फ्यूचर में भी उसी के बारे में सोचते जा रहे हो। अगर आपके साथ गलत हुआ है, चाहे वो किसी भी प्लेस में, चाहे वो फ्रेंडशिप में, लव में या फिर क्या बोलते हैं किसी बैड कमेंट्स में, या किसी भी महफिल में अगर आपका अपमान हुआ है, या किसी भी चीज़ में वो चीज़ें हुई है पास्ट में जिससे आपका दिल दुखा या आपके साथ बुरा हुआ है, और उसके बारे में कंटिन्यू आप सोचते जा रहे हो, तो सबसे पहले ये जान लो कि उस चीज़ से आप सोचना नहीं है। उस गलतियों को, जिस गलती की वजह से वो चीज़ हुई थी, जिन लोगों की वजह से वो चीज़ हुई थी, आप उन लोगों को छोड़ दो, वो गलती रिपीट मत करो। उन गलतियों से सीखो, पर उन गलतियों को लेकर या उन अपमान को लेकर अपने प्रेजेंट टाइम मत खराब करो। अब क्योंकि पास्ट जो होता है वो कभी भी याद इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि हम डिप्रेशन में जाए। पास्ट में जो गलतियां हुई होती है उससे हमें सीख ले के आगे बढ़ने के लिए पास्ट को हमें याद रखना चाहिए, ना कि
पास्ट की कोई ना कोई बुरी बातों को लेकर दुखी होके, ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। हमें अपना पास्ट भूल जाना चाहिए। अब पहली वाले में मैंने बोला कि वाई टू रिमेंबर पास्ट, तो हमने उसमें एक टर्म जोड़ा कि हमें पास्ट इसलिए याद होना चाहिए कि हम उस गलतियों से सीखें और आगे बढ़े, ना कि उस पास्ट को सीख के डिप्रेशन में जाए। तो अगर हैशटैग आप ये लाइन मन में रखते हो कि गलतियों से सीख के आगे बढ़ना, ना कि उस पास्ट की गलतियों पर केवल रोना, ठीक है, तो वो लाइन को हटा के अगर आप चलते हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा टॉपिक में आना जरूरी कि फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। इसके लिए भी कुछ लाइनें हैं। योर पास्ट इज डन, तुम्हारा कल जो बीत गया, सो फॉरगेट, उसको भूल जाओ। योर फ्यूचर इज येट टू कम, तुम्हारे आने वाला कल अभी भी आना बाकी है। सो ड्रीम इट बट योर प्रेजेंट इज नाउ, सो लीव इट विद मोर ग्रीक्स। तुम्हारा जो कल था वो बीत गया, फ्यूचर आने वाला है, लेकिन तुम जी तो प्रेजेंट में रहे हो ना। तो प्रेजेंट के बारे में खुशियाँ सोचो, उसको प्रेजेंट में ऐसा जियो विद नो रिग्रेट्स। कोई भी पछतावे के साथ प्रेजेंट मत जियो। फिर पास में जो गलती कर दी आपने, पास में जो आपके साथ बुरा होना था आपने हो लिया, उस गलती से सीख लिया, उसमें जितना भी आपको डाउन जाना था आपने डाउन लेके आप जब लाइफ में आगे चल रहे हो, तो आपको फ्यूचर की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि फ्यूचर आने वाला है। पर आप जी किस में रहे हो? करेंटली प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जब आप जी रहे हो तो बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी पछतावे के साथ जियो, क्योंकि जो आपने गलती करी उससे आपने सीखा, उसके बारे में सीख के अब आगे बढ़ रहे हो। पर जो पूरा सिनेरियो बना था उस गलती का कि आपने क्या क्या सीखा, आपने लव में धोखा खाया, आपने दोस्ती में धोखा खाया, आपको किसी ने कमेंट्स करा, आपके कपड़ों को लेकर कमेंट्स करा, आपका अपमान हुआ, आपका डिसरिस्पेक्ट हुई, आपको ठोकर लगी, आपको किसी ने मदद नहीं करी, आपको ये वो फलाना दिमाग का, जितना भी आपने दूसरे तो एक्सपेक्टेशन लगा के रखी था, उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतरे, और आप इस बात को लेकर अपने मन में परेशान हो और इसी बात को लेकर फ्यूचर के लिए परेशान हो, तो अब पास्ट में जो हो उसके लिए परेशान हो, तो वो ऐसा उस पास्ट को भूल जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि जो चीज़ आपको माइंड में आपको तकलीफ दे, तो आप उस चीज़ को भूल जाना चाहिए हमेशा के लिए। इसीलिए अपने जो पास्ट हुआ है अब उसको भूल जाओ, और फ्यूचर के बारे में भी इतना मत सोचो। करेंटली जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उसमें जीरो रिग्रेट के साथ जियो और नई नई चीज़ें सीखने को तैयार रहो हमेशा, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है कि स्टार्ट लर्निंग न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहिए। अब पास्ट हमें इसलिए भी भूल जाना चाहिए क्योंकि पास्ट आपका कभी वापस नहीं आ सकता। जो बीत गया सो बीत गया, ये बातें बहुत सुनी होती है, लेकिन कभी कभी जब हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को भूल जाते हैं। हमने जो पास्ट में गलती कर चुके होते हैं वो कभी भी दोबारा नहीं आएगी लाइफ में, वो कभी भी दोबारा हम उसको सुधारने का मौका नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर में वो गलती ना करें। अगर हम लव में धोखा खाए, हम दोस्ती में धोखा खाए, हम फ्रेंडशिप में धोखा खाए, हमें लाइफ में किसी ने अपमान किया है, हमें लाइफ में हर उस जगह तक ठोकर मिली जहाँ आपको लगा था कि हमें सपोर्ट मिलेगा, तो हमें ना उस गलती पर रोना नहीं चाहिए, ना उस गलती को लेकर बैठ जाना चाहिए, बल्कि उस गलती से सीख के जितनी एक्सपेक्टेशन हमने लोगों से लगा के रखी थी कि हमें उनसे सपोर्ट मिलेगा मॉरली, इंटरनली, फाइनेंशियली, अगर नहीं मिला तो हमें उस गलती को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना फ्यूचर सुधारने का हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, तो उसको गरियाने से कुछ नहीं होगा। आगे का फ्यूचर बेटर करने के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। ये आज के टॉपिक का बात थी। उसी तरह जो संत वो टीचर को ज्ञान देना चाहते हैं, वो ज्ञान ये था कि आप अपने मन में जो मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग, जो मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए आए या मेरे से कोई नया ज्ञान सीखने के लिए आए हो, तो सबसे बड़ा ज्ञान तो आप पहले यही सीख लो कि अगर आप अपने अंदर भरी हुई चीज़ें नहीं बाहर निकालोगे, अपने मन में भरे हुए क्वेश्चन बाहर नहीं निकालोगे, अपने लाइफ के थॉट्स जो तुम माइंड बना के रखे वो मुझे को नहीं बताओगे, तो नए थॉट्स कैसे सीखोगे? क्योंकि जब पूरा भर जाएगा, जब आपका ब्रेन पूरा भर जाएगा अपने थॉट से, तो उसमें नई चीज़ें कैसे डालोगे? वो तो ओवरफ्लो करने लगेगी, वो तो कप में जाके वो ओवरफ्लो करेगी उस चाय की तरह। इसी तरह हमें अपने पास्ट के बारे में जो चीज़ें हुई उसको भूल के फ्यूचर के लिए जब आगे बढ़ना है, तो पास्ट को भुलाना पड़ेगा, तभी तो नई मेमोरीज बनेगी और बेटर मेमोरीज और अच्छी मेमोरीज बनेगी।
समझे। इसीलिए हमें अपना पास्ट में जितने भी बैड मेमोरीज है उनको भूल जाना चाहिए। इवन पास्ट की अच्छी मेमोरीज भी, कि अगर हम सोचते हैं कि हमने हमारे से ये अच्छा हो रहा, वो अच्छा हो रहा, या हम राजा का तक तो ताज भी पहन लिया, तभी हमें आगे बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल झेलनी। इसीलिए पास्ट का ना तो अच्छा याद रखो ना तो बुरा याद रखो। फ्यूचर की चिंता ना करते हुए प्रेजेंट में जीरो रेग्रेट के साथ फुल मेहनत के साथ जियो। बाकी तो आज का टॉपिक पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बाय।